एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। कल हमने देखा था कि हम स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस किस तरीके से निकालें। अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको शॉर्टेज डिस्टेंस के साथ साथ इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालना हो, तो तब हम मेथड को थोड़ा सा चेंज कर देते। तो आज हम देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन। तो लिखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन of the shortest distance between the lines x minus 3 by 3 equals to y minus 8 by minus 1 equals to z minus 3 by 1 and x plus 3 by minus 3 equals to y plus 7 by 2 equals to z minus 6 by 4। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी आप वैसा कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने शॉर्टेज डिस्टेंस पहली मेथड से निकाला था ना, वैसे आप यहाँ पे फिर से शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका लंबा हो जाएगा क्योंकि आपको फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए वो सब चीजें सॉल्व करना ही पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अब देखिए ये स्क्यू लाइन है आपके, मतलब ये नॉन कोप्लेनर है। तो ये अगर लाइन 1 कहीं पे स्पेस पे है तो दूसरे किसी प्लेन में ये हमारा लाइन। आपको ये चीज पता है शॉर्टेज डिस्टेंस हम हमेशा कैसे निकालते हैं, हम दोनों लाइन के बीच में क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम ले लेंगे कि लाइन 1 पे एक पॉइंट है P, लाइन 2 पे एक पॉइंट है Q। P हमारा पॉइंट है पहले लाइन पे, Q हमारा पॉइंट है दूसरे लाइन पे। और हम P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट्स ऑन एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैसे निकालते हैं। इसको ले लो इक्वल्स टू लैम्बडा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैसे निकालते हैं, इसको ले लो इक्वल्स टू म्यू। याद है सब लोगों को। तो चलिए अब सेम मेथड यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू को करेंगे फाइंड आउट। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइंस आर, क्या दी हुई है आपको, x माइनस 3 बाय 3 equals to y minus 8 by minus 1 is equals to z minus 3 by 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड लाइन क्या है आपके पास, x plus 3 by minus 3 equals to y plus 7 by 2 is equals to z minus 6 by 4। फिर हम क्या लेंगे कि जो आप शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने वाले हैं तो इसमें क्या होगा, पॉइंट P रहेगा लाइन 1 पे, पॉइंट Q रहेगा L2 पे रहेगा। तो आप लिखेंगे लेट PQ be the shortest distance between line 1 and 2। This shortest distance line intersects line 1 at point P and line 2 at point Q। ये चीज समझ में आया क्या लिखा आप लोगों ने, कि हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो मैंने उसको नाम दे दिया PQ। तो शॉर्टेज डिस्टेंस को मैं कैसे डिनोट करूंगा, P और Q से। तो P कब मिला, जब आपका ये परपेंडिकुलर वाली लाइन जाके टकराई L1 से। Q कब मिला, जब ये परपेंडिकुलर वाली लाइन जाके टकराई L2 से। मिला ऐसा, तो करके हमने लिखा दिस शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन इंटरसेक्ट लाइन 1 एट पॉइंट P एंड लाइन 2 एट पॉइंट Q।
तो आपको P अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1। तो आप लिखेंगे द coordinate of any point on line 1 is given by। कैसे लिख सकते हैं आप, लाइन 1 की इक्वेशन लिखो और उसको लिख दो इक्वल्स टू लैम्बडा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है तब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख दो इक्वल्स टू लैम्बडा, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। तो बताइए यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो आपको याद है हम लोग लिखते थे x माइनस 3/3 इक्वल टू लैम्बडा। तो x की वैल्यू क्या आएंगे, 3 इंटू लैम्बडा, 3 लैम्बडा, यहाँ पे माइनस इधर गया प्लस 3, तो आ गया 3 लैम्बडा प्लस 3। डायरेक्ट लिखना आ जाएगा ऐसा। फिर हम क्या लिखते थे, y माइनस 8 अपॉन माइनस 1, ये इक्वल आएगा लैम्बडा से। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, y आ जाएगा माइनस 1 इंटू लैम्बडा माइनस लैम्बडा, माइनस 8 उधर गया तो प्लस 8। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आएंगी, 1 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ पे माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप लिख देंगे देयरफॉर P तो मैं डिनोट कर दूंगा x कोऑर्डिनेट 3 लैम्बडा प्लस 3, y कोऑर्डिनेट माइनस लैम्बडा प्लस 8, z कोऑर्डिनेट लैम्बडा प्लस 3। आप चाहो तो एक लाइन ए भी ऐड कर सकते। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 1 आर 3 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा माइनस 8 लैम्बडा प्लस 3। देयरफॉर लेट P बी इक्वल टू, मैं लेट लिख देता हूं यहाँ पर, देयरफॉर लेट P बी गिवन बाय दिस वैल्यू। सिमिलरली अब आप क्या निकालेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 इज गिवन बाय, कौन सी है लाइन 2 आपकी, ये है। ये कौन सी लाइन है, ये है इक्वेशन नंबर 2। कैसे लिखते हैं, इसको आप ले लेंगे इक्वल्स टू म्यू, वेयर म्यू इज अ स्केलर। तो बताइए यहां से क्या वैल्यू मिलेंगे आपको, x मिल जाएगा माइनस 3 इंटू म्यू, माइनस 3 म्यू, यहाँ पे प्लस 3 इधर गया तो माइनस 3, y आपको मिल जाएगा 2 इंटू म्यू, 2 म्यू, यहाँ पे प्लस 7 उधर गया माइनस 7, z की वैल्यू आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 4 डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू म्यू 4 म्यू, यहाँ पे माइनस 6 इधर गया तो प्लस 6 आ गया। तो आप लिख सकते देयरफॉर लेट पॉइंट Q को डिनोट कर दो x कोऑर्डिनेट माइनस 3 म्यू माइनस 2, y कोऑर्डिनेट माइनस 2 म्यू माइनस 7, z कोऑर्डिनेट 4 म्यू प्लस 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब आपको अगर याद हो, आप यहाँ पे एक लाइन फिर से लिख सकते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन 2 आर, x कोऑर्डिनेट लिखो माइनस 3 म्यू माइनस 2, y कोऑर्डिनेट 2 म्यू माइनस 7, z कोऑर्डिनेट 4 म्यू प्लस 6। ये लेट q इक्वल टू लिख दिए। आपके पास p के कोऑर्डिनेट है, आपके पास q के कोऑर्डिनेट है, तो मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन pq निकाल सकता, क्या निकाल सकता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQI। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो गया P, ये हो गया Q। बताइए क्या आएगा, फाइनल यानी माइनस 3 म्यू माइनस 2, माइनस इनिशियल तो आएगा माइनस 3 लैम्बडा माइनस 3, समझा ना। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब x2 जो है माइनस 3 म्यू माइनस 3, माइनस इनिशियल 3 लैम्बडा प्लस 3। तो ब्रैकेट को एक बार में ओपन किया, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हम स्टेप्स थोड़ी डायरेक्ट करेंगे। फिर से फाइनल 2 म्यू माइनस 7 माइनस इनिशियल, तो माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा प्लस इंटू माइनस माइनस 8। फिर से फाइनल मतलब म्यू प्लस 6
माइनस इनिशियल यानी लैम्डा प्लस 3 को माइनस साइन के साथ क्या आएगा माइनस लैम्डा माइनस 3 समझा ना। म्यू प्लस 6 में से लैम्डा प्लस 3 हो गया सब्ट्रैक्ट। तो मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करने के बाद की वैल्यू लिख रहा हूं। तो दैट इज क्या है आपके पास डायरेक्शन रेशियोज माइनस 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 यहाँ पे 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 15 यहाँ पे म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3। ये आ गया आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी क्यू आएगा। अब आप बताइए पी क्यू क्या है। पी क्यू है शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस आप कैसे निकालते दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, यानी आपका पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन 1 पे भी और पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे भी रहेगा। तो आप लिखेंगे एज पी क्यू इज शॉर्टेज डिस्टेंस hence PQ is perpendicular to both lines 1 and 2। और हमने पढ़ा है if two lines are perpendicular then आप लोगों ने पढ़ा है कि sum of product of their direction ratio, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो आप लिखेंगे लाइन 1 have डायरेक्शन रेशियोज। क्या है लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज 3 माइनस 1 1 3 माइनस 1 1। लाइन 2 has डायरेक्शन रेशियोज। लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो माइनस 3 2 4 माइनस 3 2 4। लाइन 2 हैव डायरेक्शन रेशियोज माइनस 3 2 4। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। वी नो दैट क्या पता है आपको इफ टू लाइन्स हैविंग direction ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are perpendicular then A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अब देखो पहले PQ परपेंडिकुलर है लाइन 1। PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये है और लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है ये है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज कितना आना चाहिए इसका 0। तो A1 ये हो गया B1 C1 A2 B2 C2 तो क्या आएगा A1 इंटू A2 मतलब माइनस 3 म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इंटू A2 जो आ गया प्लस B1 2 म्यू प्लस 7 माइनस 15 इंटू B2 माइनस प्लस C1 मतलब म्यू माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू C2 जो है 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ब्रैकेट को ओपन करो क्या मिलेगा 3 3 9 3 3 9 6 3 18 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यू आएगा इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पे आपको क्या मिला। पहले म्यू देखो माइनस 9 म्यू माइनस 2 म्यू हो गया माइनस 11 प्लस 1 कितना आएगा माइनस 10। सिमिलरली अब लैम्बडा देखो माइनस 9 लैम्बडा माइनस लैम्बडा तो आ गया माइनस 10 लैम्बडा माइनस 11 लैम्बडा। उसके बाद माइनस 18 प्लस 15 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा 0। आ गया कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। दैट इज यहाँ से आपको क्या मिला माइनस 10 म्यू की वैल्यू है माइनस 11 लैम्बडा यानी माइनस 10 म्यू की वैल्यू आ गई प्लस
11 लैम्बडा, यानी म्यू की वैल्यू आ गई -11/10 टाइम्स लैम्बडा। आगे इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 3। एक इक्वेशन निकाल लिया आपने, कब? जब आपने पी क्यू को परपेंडिकुलर लिया लाइन 1 से। अब पी क्यू अगर परपेंडिकुलर है लाइन 1 से, तो लाइन 2 ने कोई पाप किया क्या? नहीं। पी क्यू परपेंडिकुलर है लाइन 2 से, तो अब ये हो जाएगा आपके पास A2 B2 C2। तो क्या आएगा? A1 मतलब -3 लैम्बडा -3 म्यू -6 इंटू A2 जो है -3 प्लस B1 यानी 2 म्यू प्लस लैम्बडा -15, 2 म्यू प्लस लैम्बडा -15, B1 मल्टीप्लाई हो जाएगा B2 से जिसकी वैल्यू है 2 प्लस C1 जिसकी वैल्यू है म्यू माइनस लैम्बडा प्लस 3 इंटू C2 जिसकी वैल्यू है 4। इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3 3 9 लैम्बडा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9 म्यू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 6 18 प्लस 2 2 4 प्लस 2 1 2 माइनस 15 2 30 प्लस 4 इंटू म्यू 4 म्यू माइनस 4 इंटू लैम्बडा 4 लैम्बडा प्लस 4 3 12 इक्वल टू 0। तो बताओ कितनी वैल्यू आएंगी? 9 प्लस 2 11, 11 में से 4 गया तो बचेगा 7 लैम्बडा। 9 म्यू प्लस 4 म्यू आ जाएगा 13, 13 प्लस 4 आ जाएगा 17 म्यू। उसके बाद 18 प्लस 12 30, 30 में तो 30 गया 0 पे आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको दो इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। बताइए क्या मिलेगा आपको? आपको याद है ना, हम लोग यारी चीज पहले सॉल्व कर चुके हैं, करके थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं। इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट निकाल चुके हैं। सेम लॉजिक लगा के यहाँ पे आपको फिर से वही चीजें सॉल्व करना है। हमारे पास म्यू की वैल्यू है, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो जहां जहां पे म्यू है उसके जगह मैं वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मुझे मिलेगा 7 लैम्बडा प्लस म्यू आएगा प्लस 17 इंटू म्यू की वैल्यू -11/10 लैम्बडा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0 आ गई। क्यों? देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है? लैम्बडा। राइट हैंड साइड में 0। तो एक कांस्टेंट नंबर तो 0 नहीं हो सकता, मतलब कौन 0 होगा? लैम्बडा 0 होगा। तो पुट लैम्बडा इक्वल टू 0 इन 3। म्यू की भी वैल्यू क्या मिल जाएंगे आपको? 0, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या है? -11/10 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा हो गया 0 तो म्यू भी आ गया 0। तो आपके पास लैम्बडा 0 आ गया, आपके पास म्यू 0 आ गया। आ गया, तब आप निकाल सकते हैं पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट। आप लिखेंगे P निकाले थे हम लोगों ने, ये था हमारे पास P। तो आप लिखेंगे एस, ये था हमारे पास P और हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई? 0। देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, -0 प्लस 8 8, 0 प्लस 3 आ गया। सिमिलरली म्यू के जगह पे क्या डालना है? 0। और म्यू के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे Q के। ऑल्सो हमारा Q हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। आप चाहते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लैम्बडा की वैल्यू थी 0, देयरफॉर Q की वैल्यू भी क्या आ जाएंगी? U के जगह 0 रखना है तो आ जाएगा -3, U के जगह 0 रखना है तो आ जाएगा -7, U के जगह 0 रखना है तो आ जाएगा +6 10। आपका म्यू की वैल्यू है 0। आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q आ गया। और अगर आपको याद हो, ये थी लाइन 1
ये थी लाइन 2 और ये था उनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस जिसको हमने डिनोट किया था पी क्यू से किया था। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू कैसे फॉर्मूले से निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -7 माइनस y1 मतलब 8 का स्क्वायर प्लस z2 मतलब 6 माइनस z1 मतलब 3 का स्क्वायर। -3 हो जाएगा -6 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -7 -8 हो जाएगा -15 माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर आएगा। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू आपके पास, 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास 45 तो 5 प्लस 5 0 5 7 2 कितना है वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 270। हमें पता है 270 है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 27 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। 3 9 27 तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या 9 इंटू 30 लिख सकता हूँ। देखो 0 जैसा था वैसा 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 9 27। क्यों लिखा, क्योंकि 9 स्क्वायर है 3 का आंसर आ जाएगा 3 रूट 30। तो ये आ गया आपके पास लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हमसे पूछा था इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे आप, वी नो दैट लाइन के शुरुआत वाले लेक्चर में हमारे मास्टर ने हमको एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is किस तरीके से लिखते हैं, is given by क्या रहता फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। हियर हमारे पास x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है। क्यों, क्योंकि हमारी लाइन है p q है, ये पी क्यू क्या है हमारे लिए, हमारी लाइन है पी क्यू हमारे लिए हमारी लाइन। तो हमारी जो लाइन रहेंगे वो कौन सी रहेंगी, पी क्यू। तो ये हो गया हमारे लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, p और q। तो ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस ये दो पॉइंट से पास हो रहा है, p से और q से कर रहा है। तो बताओ x1 की वैल्यू 3, y1 की 8, z1 की 3, x2 की -3, y2 की -7, z2 की 6। तो क्या आएगा, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन PQ इज गिवन बाय क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। 3 है ना, 6 माइनस 3 आ जाएगा। डायरेक्ट किया समझेगा ना, x2 माइनस x1 यानी -3 -3 -6, y2 माइनस y1 यानी -7 -8 -2, z2 माइनस z1 मतलब 6 -3 हो जाएगा। आप देखो सबके सब 3 के टेबल में आते हैं, तो आप चाहो तो डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो। दैट इज x -3 बाय -2 इक्वल टू y -8 बाय
-5 इक्वल टू z -3/1। ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने -3 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा x -3/2 इक्वल टू y -8/5 इक्वल टू z -3/-1। तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। तो आप फाइनल आंसर क्या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 2c is the shortest distance between the lines x upon L minus z upon n equals to 1, y equals to 0, and y upon m plus z upon n equals to 1, x equals to 0, then show that 1 upon L square plus 1 upon m square plus 1 upon n square, इसका आंसर आएगा 1 upon c का स्क्वायर। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, 2c यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस इनके बीच का, ये दो लाइन के बीच का। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइंस आर, क्या दिया हुआ है पहली लाइन x अपॉन L माइनस z अपॉन n इक्वल टू n, y इक्वल टू 0, एंड दूसरी y अपॉन m प्लस z अपॉन n इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। देखो मैं इनको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x अपॉन L जैसा था वैसा, यहाँ पे माइनस z अपॉन n इधर आया तो प्लस z अपॉन n, इधर प्लस 1 इधर गया तो -1, y इक्वल टू 0, एंड सेम चीज यहाँ पे y अपॉन m जैसा था वैसा, यहाँ पे +1 इधर गया -1, यहाँ पे प्लस z अपॉन n इधर गया -z अपॉन n, x इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। दैट इज, देखो L से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस L बाय L इक्वल टू, फिर कौन आना चाहिए y, लेकिन y तो इक्वल टू 0 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं y माइनस 0 अपॉन 0। याद है ना, कोई भी वेरिएबल अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो है 0, इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन n। ये हो गया आपके लिए लाइन 1, एंड लाइन 2 क्या हो जाएगा, देखो पहले x आता है तो आएगा x माइनस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू y, यहाँ पे m होगा क्रॉस m इंटू 1 m अपॉन n इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन माइनस n, क्योंकि फॉर्म हमेशा ऐसा रहना चाहिए x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1। अब ये आ गया हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया, तो आप लिखेंगे we know that the shortest distance hd between two lines x minus x1 upon a1 equals to y minus y1 upon b1 equals to z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2 equals to y minus y2 upon b2 equals to z minus z2 upon c2 is given by, क्या रहता फॉर्मूला, hd is equals to mod ऑफ, पहले आता है डिटर्मिनेंट किसका, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2, और डिवीजन में वैल्यू आती है अंडर रूट ऑफ, पहले a1 a2 को छोड़ दो तो b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, फिर b1 b2 को छोड़ दो a1 c2 माइनस a2 c1 का स्क्वायर, फिर c1 c2 को छोड़ दो तो आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 का आएगा। क्लियर, क्या क्या वैल्यू है आपके पास, शॉर्टेज डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2c, तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया 2c, x1 y1 z1 a1 b1 c1 x2
y2 z2 a2 b2 c2 सब दिया हुआ है मुझे यहाँ पे। शॉर्टेज डिस्टेंस था 2c, x1 y1 z1। देखो क्या है, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं बची है। बताइए, x1 l, y1 0, z1 0, a1 b1 c1 पाएंगा l 0 n, h2 0, y2 m, z2 0, a2 b2 c2 पाएंगा 0 m माइनस। आ गया। बस अब ये पूरी वैल्यूज का आपको कर देना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट। Therefore, क्या मिलेगा आपको? शॉर्टेज डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2c इज इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस l। कितना आ जाएगा? माइनस l आएगा। x2 माइनस x1 यानी माइनस l, y2 माइनस y1, m में से 0 गया, क्या बचेगा? m। z2 माइनस z1, 0 में से 0 गया 0। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनकी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो a1 b1 c1 आएगा l 0 n, a2 b2 c2 0 m माइनस 1। फिर उसके बाद b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 0 इंटू n 0 माइनस b2 c1 यानी m इंटू n, इसका स्क्वायर। सेम चीज a1 c2 l इंटू माइनस n माइनस l, 0 इंटू n 0 का स्क्वायर। और लास्ट a1 b1 l इंटू m lm माइनस 0 इंटू 0 0, इसका स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिला आपको यहाँ से? 2c इज इक्वल टू मॉड ऑफ। अब इसको सॉल्व करना है तो पहला एलिमेंट एज इट इज तो आ जाएगा माइनस l इंटू माइनस l कहाँ पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, छोड़ दो 0 इंटू n 0 माइनस m इंटू n m n। पहला वैल्यू प्लस साइन के साथ आता है, यानी जो साइन है वो, दूसरा साइन अपोजिट साइन के साथ आएगा माइनस m। m कहाँ पे है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस l इंटू n माइनस एल एन प्लस 0 इंटू n 0 हो जाएगा। और लास्ट एलिमेंट क्या है? 0। तो उसको तो सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं, आंसर आने वाला है 0। नीचे बताइए क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस एल एन माइनस 0 आएगा माइनस एल एन, माइनस एल एन का स्क्वायर एल स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ पे एल स्क्वायर m स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या ये वैल्यू आपके पास? 2c इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस तो आएगा एल एम एन, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा एल एम एन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर। आ गया। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। आ जाएगा 2c इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम एल एम एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ का 2 यहाँ का 2 हो जाएगा कैंसिल। आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक सबको? चलिए बताइए। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिससे आप यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल के काट सके। तो देखिए मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एम एन। यह स्टेप अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, क्या नहीं दिख रहा है? एल स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एल स्क्वायर एन स्क्वायर, क्या नहीं दिख रहा है?
एम स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे एल स्क्वायर एम स्क्वायर दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, एन स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन स्क्वायर कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो क्या मिली यहाँ से आपको वैल्यू, आपको मिला C इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल एम एन अपॉन, अब देखो यहाँ पे भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, यहाँ पे भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ पे भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, कॉमन निकाल लो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, एल एम एन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। समझा ना, यहाँ से आपने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में 1 अपॉन एल स्क्वायर, फिर 1 अपॉन एम स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर, पूरी वैल्यू काय के अंदर थी, रूट की, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एलिमेंट वाली वैल्यू आ गई बाहर, आ गई एलिमेंट कैंसिल, तो क्या बचा, C इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर। मास्टर ने मॉड हटाने के 2 तरीके बताया था, एक या तो प्लस माइनस डाल दो या तो स्क्वायर ले दो, हम लेते हैं स्क्वायर, तो आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा आपको, C का स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे मॉड कैंसिल तो आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो आएगा 1 अपॉन एल का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएंगी मल्टीप्लीकेशन, 1 अपॉन एल का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन का स्क्वायर, यहाँ पे C स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा डिवीजन, और यही आपको प्रूव करना था। दिस इज योर फाइनल आंसर, उम्मीद है समझा होगा। तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। अब देखिए जैसे थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सामने वाला क्वेश्चन जैसे आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है, वो पूछ ले, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the z-axis and line ax plus by plus cz plus d equals to 0 is equals to a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash। अब देखिए आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने को पूछा, लेकिन एक लाइन बोल दिया है z एक्सिस और दूसरी लाइन बोल दिया है, ये बोल दिया कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, जनरल फॉर्म। हमने फॉर्मूले कौन से फॉर्म में याद किए हैं, सिमेट्रिक फॉर्म में, तो अब हमको पहले इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन लाइंस आर z एक्सिस एंड ax plus by plus cz plus d equals to 0 is equals to a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash दिया हुआ है, that is, अब z एक्सिस बोल रहा है, आपने देखा हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं x y और z एक्सिस, तो हमारी z एक्सिस एक पॉइंट से पक्के में पास होती है जो है 0 0 0 होती है z एक्सिस पास यहाँ से, और हमें एक चीज पता है कि z एक्सिस के लिए डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 0 0 1, तो जब भी आपको बोले z एक्सिस की इक्वेशन लिखो तो क्या आएगा, x माइनस 0 अपॉन 0 y माइनस 0 अपॉन 0 z माइनस 0 अपॉन 1। यही अगर बोलता है x एक्सिस की इक्वेशन लिखो तो क्या आता, x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 0 अपॉन 0 z माइनस 0 अपॉन 0। y एक्सिस की इक्वेशन x माइनस 0 अपॉन 0 y माइनस 0 अपॉन 1 z माइनस 0 अपॉन 1 आएगा, आ गया यहां तक। एंड लाइन ax plus by plus cz plus d equals to 0 is equals to a dash x plus b dash y plus c dash z plus d dash आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लाइन 2 बनी हुई है, हमारी लाइन 1 तो हमने ला लिया हमारा सिमेट्रिक फॉर्म में, अब लाइन 2 को भी काय में लाना पड़ेगा, सिमेट्रिक फॉर्म।
कैसे लाएंगे? तो आप लिखेंगे लाइन 2 इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये दो प्लेन मिलके लाइन बना रहे हैं। कौन कौन सा प्लेन? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और दूसरा a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इक्वल टू 0 लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मेरे को ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है क्या? नहीं। तो मैं a1 b1 c1 ये लेता हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, या तो LMN ले लेता हूं ताकि यहां पे थोड़ा सा अलग हो जाए। लेकिन LMN से हम जनरली डायरेक्शन कोसाइन डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे LMN को डायरेक्शन रेशियो ले रहा हूं तो कंफ्यूज होना नहीं है। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि LMN क्या है मेरे लिए, डायरेक्शन रेशियो। तो आप लिखेंगे लेट LMN बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2। आ जाएगा। अब बताओ लाइन 2 बनी है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से, मतलब लाइन 2 प्लेन ए और प्लेन बी दोनों के ऊपर आती है। तो आप लिखेंगे हियर लाइन 2 लाइज ऑन बोथ प्लेन्स ए एंड बी, है ना, क्योंकि ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर कोई लाइन बन रही है तो वो लाइन इस प्लेन में भी रहेंगी और इस प्लेन में भी रहेंगी। तो बता, अगर ये लाइन है, ये प्लेन के ऊपर है, तो अगर मैं किसी भी नॉर्मल को ड्रॉ करूंगा प्लेन के ऊपर तो लाइन को भी कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द नॉर्मल टू प्लेन ए एंड प्लेन बी आर परपेंडिकुलर टू लाइन। समझा? तो मैंने क्या बोला? प्लेन ए और प्लेन बी, क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यहाँ पे ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। और ये जो लाइन रहेंगी ये कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी मेरी लाइन 2 से। तो वो भी लिख देते हैं। आप लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन ए आर क्या है? ए बी सी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू प्लेन बी, ये क्या है? ए डैश बी डैश सी डैश। है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू सेकेंड प्लेन। दोनों की दोनों लाइन 2 को कैसी है? परपेंडिकुलर। और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? LMN है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या पता है आपको? इफ टू लाइन्स हैविंग डायरेक्शन ratios A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are perpendicular, then आपने क्या पढ़ा? A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0। तो यहां पे बताइए, पहले तो लाइन 2 परपेंडिकुलर है आपका नॉर्मल टू द प्लेन 1 को, है नॉर्मल टू प्लेन 1 यानी प्लेन ए है। आपकी लाइन इस प्लेन के ऊपर है, तो अगर कोई नॉर्मल प्लेन को नॉर्मल है तो वो लाइन को भी कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। तो आपका प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? A1 के जगह आ गया A, B1 के जगह आ गया B, C1 के जगह आ गया C। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन क्या है? LMN। तो A2 के जगह आ गया L, B2 के जगह आ गया M, C2 के जगह आ गया N इक्वल्स टू आ गया। सिमिलरली फिर से आपका लाइन 2 परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द प्लेन B के साथ। प्लेन B के डायरेक्शन रेशियो A डैश B डैश C डैश है ऐसा। और आपके जो सेकेंड इक्वेशन है उसके डायरेक्शन रेशियो
LMN, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ में आया ना? जो लाइन 2 है उसके डायरेक्शन रेशियो है LMN, बी के डायरेक्शन रेशियो है A डैश B डैश C डैश, तो A1 इंटू A2 यानी L इंटू A डैश, B1 इंटू P2 यानी M इंटू B डैश, T1 इंटू C2 यानी N इंटू C डैश, इसकी वैल्यू क्या आएंगी 0। समझाया था? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? Therefore हमें काय की वैल्यू चाहिए? LMN की। मैं पहले L निकालूंगा, L निकालते वक्त मैं किसको नहीं देखूंगा? L को नहीं देखूंगा, तो पहले मैं M के कोएफिशिएंट देखूंगा, क्या है B डैश, फिर N के देखूंगा क्या है C डैश। नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है? नेक्स्ट मुझे निकालना है M। तो M निकालने के लिए मैं किसके कोएफिशिएंट नहीं देखूंगा? M के नहीं देखूंगा। M के बाद कौन आता? N, तो आ गया C डैश, उसके बाद L, तो आ गया A डैश इज इक्वल टू N अपॉन, अब मुझे किसे निकालना है? N को निकालना है, तो मैं N के कोएफिशिएंट नहीं देखूंगा। N के बाद फिर से कौन आता है? LM, तो N के कोएफिशिएंट A डैश फिर B डैश आएगा, और ये तो आपको अच्छे से सॉल्व करना आ गया है। तो क्या आएगा? L अपॉन, ये वैल्यू होंगी क्रॉस, B इंटू C डैश माइनस B डैश इंटू C इज इक्वल टू M अपॉन A डैश इंटू C माइनस A इंटू C डैश इज इक्वल टू N अपॉन A इंटू B डैश माइनस A डैश इंटू B। इसको ले लो इक्वल टू K, वेयर K इज द कांस्टेंट या स्केलर। तो यहां से L की वैल्यू क्या आ जाएंगी? K इंटू बी सी डैश माइनस B डैश C। M की वैल्यू क्या आ जाएंगी? K इंटू A डैश C माइनस A C डैश। N की वैल्यू क्या आ जाएंगी? K इंटू A B डैश माइनस A डैश। आ गया, आपके पास L है, आपके पास M है, आपके पास N है। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू आर। पहला क्या आया? K इंटू बी सी डैश माइनस B डैश C। दूसरा क्या आया? K इंटू A डैश C माइनस A C डैश। तीसरा क्या आया? K इंटू A B डैश माइनस A डैश B। सब में K कॉमन है, डिवाइड बाय K कर दो, तो आ जाएगा B C डैश माइनस B डैश C, A डैश C माइनस A C डैश, A B डैश माइनस A डैश। आपने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया लाइन 2 के, निकाल लिया। अब हमें चाहिए, हमको कभी भी अगर एक लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में निकालना है तो हमें दो चीजें चाहिए रहती, एक तो उसका डायरेक्शन रेशियो, दूसरा एक ऐसा पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रही हो। अब हमको यहां से निकालना है कि ये लाइन कहां से पास हो सकती है। वो निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप किसी भी एक वेरिएबल को ले लो 0। क्या करो? किसी भी एक वेरिएबल को ले लो 0। जैसे इस केस में मैं चाहूं तो z को ले सकता हूं 0। z इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होता है? XY प्लेन। तो आप लिखेंगे नाउ टू फाइंड अ पॉइंट फ्रॉम विच लाइन 2 passes, take z equals to 0, that is XY प्लेन। अगर आप z को ले लेंगे 0, therefore इक्वेशन A एंड B becomes क्या बन जाएंगी? A वाले में से z की जगह आ गया 0, B वाले में z की जगह आ गया 0। तो क्या आया? ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस b डैश इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 6। अब इन्हें करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो मैं जो मेथड बता रहा हूं, जैसे हमने अभी तक पढ़े ना, वैसा सॉल्व करो। पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की, तो आ जाएगा x अपॉन, तो हम किसके कोएफिशिएंट नहीं देखेंगे? x के। x के बाद कौन आ रहा है? y के कोएफिशिएंट b डैश, उसके बाद कांस्टेंट के कोएफिशिएंट d डैश आ गया। फिर उसके बाद
किसकी वैल्यू चाहिए हमें, y की, तो आ गया y अपॉन, y के बाद कौन आ रहा है, कांस्टेंट, तो आ गया डी डी डैश, कांस्टेंट के बाद कौन आ रहा है, x, तो आ गया ए डैश इज इक्वल टू, अब मेरे को चाहिए वैल्यू कांस्टेंट की, तो मैं लिखूंगा 1। बस ये याद रखना है, कांस्टेंट के लिए क्या लिख देना, 1। आ गया, कांस्टेंट कौन सा है, डी डी डैश, तो उसको नहीं देखूंगा, पहले आएगा x, ए डैश बी बी डैश। ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करने का, बस याद रखना कांस्टेंट की जगह हम क्या डाल देते हैं, वहां पे 1 डाल देते हैं। समझा, तो बताइए क्या आएंगे आपके पास वैल्यू, x अपॉन बी इंटू डी डैश, बी डी डैश माइनस बी डैश इंटू डी इज इक्वल टू वाई अपॉन ए डैश इंटू डी माइनस ए डी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो यहां से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते, क्या कर सकते हैं। ये निकाल लिया आपने, तो बताइए यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x अपॉन बी डी डैश माइनस बी डैश डी इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी से, और y अपॉन ए डैश डी माइनस ए डी डैश इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी से। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन आएगा बी डी डैश माइनस बी डैश डी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, y की वैल्यू आ जाएंगी ए डैश डी माइनस ए डी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश, और आपने z को क्या लिया था, 0 लिया था, तो आप लिखेंगे देयरफॉर लाइन 2 passes थ्रू पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट है बी डी डैश माइनस बी डैश डी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, जिसका y कोऑर्डिनेट है ए डैश डी माइनस ए डी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, और जिसका z कोऑर्डिनेट है 0। और हमें पता है, क्या पता है, द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1, y1, z1 and having direction ratios a b c is क्या आता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। आ जाएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन टू इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके पास पॉइंट, ये हो गया आपके पास उसके डायरेक्शन रेशियोज है। बताइए क्या रहता फॉर्मूला, x माइनस x1 बी डी डैश माइनस बी डैश डी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश अपॉन ए बी सी डैश माइनस बी डैश इज इक्वल टू y माइनस y1 ए डैश डी माइनस ए डी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी अपॉन सेकेंड वैल्यू ए डैश सी माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू z माइनस z1 मतलब 0 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश। ये बन गया हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन टू बी इन सिमेट्रिक फॉर्म। इसकी क्या आ जाएंगी इक्वेशन, इक्वेशन हम 6 तक दे चुके थे, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 7 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एच डी between
two lines between two lines x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2 is given by, क्या रहता फॉर्मूला, एच डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 divide by square root of b1 c2 minus b2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 c2 minus a2 c1 का स्क्वायर प्लस a1 b2 minus a2 b1 का रहता है। यहां पे आपके पास पूरी वैल्यूज है। Here x1, y1, z1, a1, b1, c1, x2, y2, z2, a2, b2, c2 सब दिया हुआ है आपके पास। ये हमारी सेकेंड लाइन है। तो बताओ x2 क्या हो गया, बी डी डैश माइनस बी डैश डी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, y2 ए डैश डी माइनस ए डी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, z2 0, a2 बी सी डैश माइनस बी डैश सी, b2 ए डैश सी माइनस ए सी डैश, ए बी डैश माइनस ए डैश। और हमारी पहली लाइन है, ये इक्वेशन में लाइन बनाना हार्ड था, है ना। जब आप सिमेट्रिक फॉर्म निकालने गए वो थोड़ा हार्ड था, क्योंकि हमको यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दी हुई, हमें ए बी सी इस टर्म्स में क्वेश्चन दिया हुआ था, करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है। चलिए बताइए क्या है कोऑर्डिनेट, 0 0 0 0 0 1, कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो क्या आएंगी वैल्यू, देयरफॉर required shortest distance is, therefore the required shortest distance SD between the two given लाइन्स इस क्या आ जाएगा, एच डी इज इक्वल टू मॉड, पहले x2 माइनस x1 आएगा बी डी डैश माइनस बी डैश डी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश, x2 माइनस x1 0 0 सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी चेंज होगा नहीं, y2 माइनस y1 आएगा ए डैश डी माइनस ए डी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश, z2 माइनस z1 0 माइनस 0 0, a1 b1 c1 तो 0 0 1, a2 b2 c2 आएगा b c डैश माइनस b डैश c, a डैश c माइनस a c डैश, a b डैश माइनस a डैश अपॉन अंडर रूट। क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू क्रॉस होते हैं, 0 से कुछ भी क्रॉस हुआ 0 माइनस ये वाली वैल्यू इधर क्रॉस होंगी तो आएगा a डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर प्लस सेम चीज, फिर ये दोनों वैल्यू क्रॉस होती तो आएगा 0 माइनस बी सी डैश माइनस बी डैश सी का होल स्क्वायर, फिर लास्ट में ये दोनों वैल्यू क्रॉस होती तो आएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर। समझा ना, आप पहले दो को नहीं देखते, ये दोनों क्रॉस होते, फिर आप इसको नहीं देखते, ये दोनों क्रॉस होते, फिर आप इसको नहीं देखते, ये दोनों क्रॉस होते। मैंने थोड़ा सा जल्दी करने के लिए डायरेक्ट लिखा हूं, समझ रहा है सबको। तो चलिए बताइए क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू आपका। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व।
पहला एलिमेंट एज इट इज, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ पहला एलिमेंट क्या है, बी डी डैश माइनस बी डैश डी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी इनटू, ये वाला वैल्यू फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, पूरा जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो माइनस ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी यहां से, तो क्या आएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश आ गया। सेम चीज अब यहां पे करेंगे, सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ आ जाएगा माइनस ए डैश डी माइनस ए डी डैश अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। इसको मत देखो, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को नहीं, ये वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होंगी जीरो से, तो आंसर आ जाएगा जीरो, माइनस ये वाली वैल्यू जाके मल्टीप्लाई होंगी इससे, तो आएगा बी सी डैश माइनस बी डैश, और लास्ट एलिमेंट क्या है जीरो, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। डिवीजन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहता है ए स्क्वायर, यानी ए डैश सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, आएगा सॉरी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, आएगा माइनस 2 टाइम्स ए डैश सी डैश प्लस बी का स्क्वायर यानी ए सी डैश का स्क्वायर, कौन सा साइन है प्लस, फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या रहेगा ए स्क्वायर यानी बी सी डैश का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, माइनस, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देते क्या, इसको अभी को ऐसे ही रहने देते, पहले देखते ऊपर कुछ कट रहा है क्या, उसके बाद इसको छेड़छाड़ करेंगे, इसको अभी ऐसे रहने देते, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर प्लस, तो आ जाएगा ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे बी सी डैश माइनस बी डैश सी का स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वैसे यहां से हम सी को कॉमन भी ले सकते हैं नीचे से, पहले देखते हैं न्यूमरेटर में कुछ कट रहा है क्या हमारा, क्या बचेगा हमारे पास, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन निकाल लो, कॉमन के डिवीजन में आ गया ए बी डैश माइनस ए डैश, ये वाली वैल्यू जाएंगे अंदर, माइनस साइन जाएगा अंदर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ए सी डैश माइनस ए डैश सी, ब्रैकेट को करेंगे ओपन तो दोनों होंगे मल्टीप्लाई, पहले बी डी डैश होगा ए सी डैश से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा ए बी सी डैश डी डैश, फिर ये जाके दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ए बी डैश सी डैश डी, ये पहली वैल्यू को हो गया, अब माइनस ए डैश डी को अंदर लेके जाओ तो प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या आएगा ए डैश बी सी डी डैश माइनस इंटू माइनस प्लस ए डैश बी डैश सी डी, तो ये पूरे ब्रैकेट को मैंने इस पूरी वैल्यू से कर दिया मल्टीप्लाई, सेम चीज यहाँ पे भी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि जीरो माइनस ये वैल्यू आएंगी सेम, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले बी सी डैश जाके मल्टीप्लाई होगा ए डैश डी के साथ, तो ए बी सी इस सीक्वेंस में लिख रहा हूं, तो आएगा ए डैश बी सी डैश डी, फिर बी डी डैश माइनस ए डी डैश से मल्टीप्लाई होगा, आएगा माइनस ए बी सी डैश डी डैश, फिर उसके बाद माइनस बी सी डैश सी जाके होगा मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, जगह कम पड़ रही है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज नहीं होती है ना, तो आपको बहुत लिखना पड़ता है। चलिए बी डैश सी माइनस साइन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, माइनस ए डैश बी डैश सी डी माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी डैश सी डी डैश आएगा, और इन सब के डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर प्लस बी सी डैश माइनस बी डैश सी का होल स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहां तक, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, ए बी
के साथ कोई टर्म है क्या? ए बी सी डैश डी डैश माइनस ए बी सी डैश डी डैश कैंसिल। उसके बाद और कुछ कर रहा है क्या? ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ऐसी कोई टर्म यहाँ पे दिख नहीं रही। ए डैश बी सी डी डैश, ए डैश बी सी डी डैश, ये भी नहीं दिख रही। ए डैश बी डैश सी डी, ए डैश बी डैश सी डी माइनस ए डैश बी डैश सी डी कैंसिल। ए डैश बी सी डैश डी, ए डैश बी सी डैश डी, ए डैश बी सी डैश, ऐसी भी कोई टर्म दिख नहीं रही है यहाँ। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू ऐसी है कि जिनमें वैल्यूज लगभग कुछ सेम दिख रही हो। पहला दिख रहा है 2 माइनस में दिख रही है मुझे टर्म, 2 प्लस में दिख रही है, इतना दिख रहा है। मुझे ये वैल्यू काट सकता हूँ क्या? ए बी डैश ए डैश बी, तो उसके लिए सी और डी को हटाना पड़ेगा। तो देखो कोई वैल्यू ऐसी है क्या जिसमें सी और डी कॉमन है। यहाँ पे देखो सी डी डैश है, यहाँ पे भी सी डी डैश है, सी डी डैश को ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा? ए बी डैश, यहाँ से बचेगा माइनस ए डैश बी। यहाँ पे देखो सी डैश डी, यहाँ पे देखो सी डैश डी, तो यहाँ से सी डैश डी को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ से क्या बचेगा? ए डैश बी माइनस ए बी डैश। डिवीजन में क्या है आपके पास? ए बी डैश माइनस ए डैश बी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी सी डैश माइनस बी डैश सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो ये सेम बन गया, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी, डायरेक्ट काट सकते। लेकिन यहाँ पे ए डैश बी माइनस ए बी डैश है, तो यहाँ से माइनस साइन को लेना पड़ेगा कॉमन। जैसे ही मैं माइनस साइन को कॉमन लूंगा मैं दोनों वैल्यूज को कैंसल कर सकता हूं। ये वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है लेकिन, है ना? चलिए तो क्या मिलेगा आपको? शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड। पहले देखिए यहाँ पे ए बी डैश माइनस ए डैश बी, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा सी डी डैश माइनस सी डैश बी अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी, और ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है ए डैश सी माइनस ए सी डैश का होल स्क्वायर प्लस बी सी डैश माइनस बी डैश सी का होल स्क्वायर। समझा ना क्या किए? मैंने यहाँ से माइनस साइन को लिया कॉमन, तो जो था सी डी डैश प्लस ए बी डैश माइनस ए डैश बी, यहां से मैंने माइनस साइन को निकाला, बाहर तो आ जाएगा माइनस सी डैश डी, माइनस साइन को क्योंकि बाहर निकाला हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ए बी डैश माइनस ए डैश बी को निकाला कॉमन। तो मैंने 2 स्टेप यहाँ पे सिंगल स्टेप पे किया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है। अब ए बी डैश माइनस डी कैंसिल, तो क्या ही शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू? मॉड ऑफ सी डी डैश माइनस सी डैश डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश सी माइनस ए सी डैश का स्क्वायर प्लस बी सी डैश माइनस बी डैश सी का होल स्क्वायर। तो ये है आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन हार्ड है, प्लीज इसे बहुत ज्यादा लाइटली लीजिएगा नहीं। तो यह है आपका फाइनल आंसर। तो ऐसा करते हैं, आज का लेक्चर रखते हैं यहीं तक। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने PYQs कवर किए हैं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में, 2 लेक्चर्स में हमने PYQ कवर किए हैं। तो प्लीज दोनों लेक्चर्स को अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।